नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक बिहार पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिजली जो है एक ऐसी ज़रूरत है जिससे कि हर कोई इफ़ेक्टेड होता है और ख़ास करके अगर आप पीरपैंती के आसपास के इलाकों में रहते हैं तो बिजली की जो समस्याएं आपको दिखती है, हमेशा आपके मन में रहता होगा कि इसका क्या कारण है। सबसे पहले तो सर आप ही से हम जानना चाहेंगे, आप यहाँ पे आए, बिजली कर्मियों को आपने सम्मान भी दिया, क्या समस्याएं आपको नज़र आती है और इसका समाधान आपको कहाँ दिखता है? सबसे पहले तो मैं ऑल टाइम पब्लिक इंडिया के पत्रकार तिवारी जी, आपको मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि जो आपने समय हमें दिया। पीरपैंती के लिए बिजली एक बहुत बड़ी समस्या है और ख़ास करके इधर एक सप्ताह से तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। इसको सुधार करने के लिए सर्वप्रथम जिस तरह गांव में नया नया बिजली का काम किया जा रहा है, उस तरह पुराने जितने भी तार है उसको अंडरग्राउंड सरकार कराए। इसके साथ ही हम लोग सभी लोग हल्ला करते हैं कि बिजली के लिए निश्चित हमारा अधिकार है और हम बिजली का मांग करेंगे, बिजली सरकार को देना ही पड़ेगा। इसके साथ ही धन्यवाद के पात्र हैं पीरपैंती के बिजली कर्मी जो इतने रात दिन लगन मेहनत पानी बरसात के बाद भी काम करते हैं, उसके बाद ट्रिप कर जाता है। इसका कारण क्या है? जितना इस पर लोड है उससे अधिक बिजली लोग जला रहे हैं। हम सभी जनप्रतिनिधियों को मिलकर बिजली का कनेक्शन करवाने में भी सबका सहयोग करना पड़ेगा एवं अंडरग्राउंड का व्यवस्था जितना जल्द से जल्द हो सरकार करे, तभी इससे हम लोगों को निजात मिल पाएगा। चूँकि हमारे पीरपैंती के सभी लोग बिजली की समस्या से त्रस्त हैं। एक बिजली कर्मी जो प्रखंड में है उसका बिल्डिंग का आप स्थिति देखिएगा, उसको देखने वाला कोई यहाँ नहीं है। कब ये बिल्डिंग गिर जाएगी, कब क्या हो जाएगा, इन लोग का भी दुख देखना चाहिए। हमारा अधिकार है वो हम छोड़ेंगे नहीं, बिजली देना पड़ेगा। जब हम बिल देते हैं तो अधिकार देना पड़ेगा। जब तक अंडरग्राउंड नहीं होगा, 12 हट में ग्रिड बैठ जाने के बाद हम लोग आशा करते हैं कि उसके बाद हम लोग को निजात मिलेगा। सरकार इस पर ध्यान दे और जितना अधिक से अधिक हो बिजली की समस्या का निदान कराएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ इन भाई जी से भी पूछेंगे। सर, आपका क्या नाम हुआ सबसे? मेरा नाम अमित कुमार कटारू का। अमित जी, ये आप बताइए कि अभी आपने देखा कि जिस तरीके से बिजली कर्मियों को सम्मानित भी किया गया, झुम्पा सिंह जी मौजूद हैं यहाँ पे, ये बात कर रहे हैं कि अंडरग्राउंड बिजली जो है वो बेस्ट ऑप्शन होगा। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जो पीरपैंती से खास करके, चूँकि आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ की जो समस्याएं दिख रही है बिजली से संदर्भित, क्योंकि लगातार आप भी देखते होंगे कि कब बिजली चली जाती है, कब बिजली आती है, कुछ ठिकाना नहीं रहता, कुछ पता नहीं रहता इसका। तो कैसे क्या देखते हैं आप, इसका क्या भविष्य आपको लगता है? मैं तो बिजली की समस्या को काफ़ी 10-20 सालों से देख रहा हूं और पूर्व में मैं बिजली की समस्या पर जब भी कोई आंदोलन होता तो मैं आता भी था। समस्या मुझे लगती है कहीं समस्या कुछ और है और निदान कहीं कुछ और हो रहा है। समस्या क्या है? अब डे बाय डे कंज्यूमर बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे, हर सारा उपकरण बिजली का आ रहा है। तो उस एवज में जो हमारे जिस एवज में कनेक्शन बढ़ रहा है, उस एवज में यहाँ ट्रांसफार्मर ग्रिड की क्षमता ही बढ़नी चाहिए। क्षमता नहीं बढ़ने से ओवरलोड होगा, ट्रांसफार्मर ओवरलोड होगा तो लाइन ट्रिप करेगा। हम लोग दोष देंगे बिजली कर्मी पर कि हमें लाइन नहीं मिल रहा है। हमें ये समझना होगा। और दूसरी बात क्या है कि इलीगल लाइन काफ़ी चल रही है हमारे एरिया में। इलीगल लाइन होने से सरकार को सही आंकड़ा नहीं मिल रहा है हमें कितना लोड निर्धारित करना है। आज हम लोग अगर सही सब कोई एक लोड को निर्धारित कर लें और बिजली बिल टाइम से पेमेंट करें तो सरकार को एक मालूम हो जाएगा कि हमको कितने केवी का लोड देना है वहाँ पे। तो उससे क्या होगा कि कभी भी फिर ट्रिपिंग की समस्या नहीं होगी और हम लोग अधिकार से बिजली मांग पाएंगे। सिर्फ केवल बिजली मांगने से कुछ होने वाला नहीं है, समय पर बिजली भी देना है। और यहाँ पे संसाधन की भी कमी है, बिल्डिंग की हालत आप देख ही रहे हैं, झुम्पा जी ने कहा। तो ये सब चीज़ों को भी दुरुस्त करना होगा, लाइन कर्मियों की संख्या बढ़ानी होगी। आज 8 या 9 लाइन मैन है शायद। ये इतनी बड़ी समस्या को सॉल्व कर रहे हैं, आप सोच सकते हैं कितना बड़ा क्षेत्र है। तो सरकार को यहाँ भी ध्यान देना होगा, इनकी भी संख्या बढ़ानी होगी और यहाँ पे जो भी छोटे मोटे हैं उनको करना होगा। और सबसे बड़ी बात जो हमारे बिजली कर्मी हैं, बरसात सबसे चैलेंजिंग समय होता है हमारे बिजली कर्मी के लिए। रात को आप तो घर में सोए हुए हैं, इनको बेचारे को रात को 12 बजे जाना पड़ता है, तार टूट गया। तो हम लोग को इनके साथ मानवतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। और बिजली कर्मियों का भी ये उद्देश्य है कि अगर कोई फॉल्ट हो तुरंत से तुरंत उसको सुधार करके काम को आगे बढ़ाएं। चलिए, हमारे साथ चंदन जी मौजूद है। चंदन जी, आप आ जाइए आगे थोड़ा। आप एक बड़ा ही फेमस ग्रुप है पीरपैंती में, पावर स्टेशन करके, वो आप चलाते हैं, तो रात भर आप जगे रहते हैं क्या?
नहीं, रात भर जगे रहते हैं, उतना नहीं, 12-1 बजे तक जगे रहते हैं। और सभी लोगों को परेशानियां देखते हुए मैंने वो ग्रुप बनाया है जिससे हमारे बिजली कर्मियों का कुछ बोझ हल्का हो जाए। क्योंकि मैं एक दिन आया, यहाँ देखा बैठे हुए थे तो सभी लोग कोई फ़ोन करके सीधा गाली गलौज करके बात कर रहा था। इससे इन लोगों को परेशानी होती है। और तो मैंने सोचा ग्रुप बना के क्यों ना इनका कुछ बोझ हल्का किया जाए। तो मैंने इनका कुछ बोझ हल्का कर दिया है। और जो भी है फेसबुक पे भी देखते हैं आजकल लोग डालते हैं बिजली कर्मी पीरपैंती में मन बढ़ गया है। जो भी आज तक हमने नहीं देखा कि कोई भी आदमी बिजली कर्मी के सपोर्ट में कोई पक्ष डाला होगा, सब इनके विपक्ष में ही डालता है। तो हम एक दिन आए, आज जो आप लोगों ने सम्मानित करने का एक जो है कैंपेनिंग चलाया है बिजली कर्मियों को, तो इसका क्या मकसद है एक्चुअली में? क्योंकि ये एक बड़ा ही गंभीर मसला है आप जो उठा रहे हैं कि लोग जो है पॉजिटिव चीज़ नहीं बोल पा रहे हैं। तो ये समाज में एक तरीके से मुझे लगता है, क्योंकि अगर आप हमेशा नेगेटिव सोचेंगे तो फिर पॉजिटिविटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। क्या संदेश देंगे? हमें बिजली कर्मियों का मनोबल बढ़ाना चाहिए। क्योंकि लोग रात हो या दिन हो, हम लोग तो अपने घर में सोए रहते हैं। ये लोग अपने परिवार बाल बच्चे छोड़ के रात बिरात 12-1-2 बजे कहीं भी बीच जंगल में जाइए, पानी में जाके बिजली का तार ठीक करते हैं और इनको कोई देखता नहीं है। तो हम लोग सोचे, अपने ग्रुप के सदस्य के कुछ भाई लोग से बात किए तो भाई लोग बताए कि हाँ ये ठीक रहेगा। तो हम लोग ग्रुप के ही कुछ सदस्य मिलके इनको जो भी दिए पुरस्कार, गमछा, साबुन दिए कि ताकि इनका मनोबल बढ़ा रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे यहाँ पे झुंपा सिंह साहब मौजूद हैं, अमित जी, चंदन जी जी। इसके साथ ही पीरपैंती वासियों से मैं एक अपील करना चाहूँगा कि एक सुविधा ऐप आया है, उस सुविधा ऐप को सभी लोग डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके खुद घर से, चाहे एक भी पैसा नहीं लगेगा, आप अपने घर से कनेक्शन ले सकते हैं। उसमें करंट रसीद, फ़ोटो और आधार कार्ड लगेगा। जिस तरह उज्ज्वला गैस का कनेक्शन फ्री में मिलता था, बाद में आपका जब गैस आप लेते थे और आपका उसमें पैसा मेकअप होता था, उसी तरह से एक सुविधा ऐप आई है, उसको आप डाउनलोड करके फ्री कनेक्शन ले सकते हैं। बाद में आपका बिल में एडजस्ट हो जाएगा। और इसके साथ ही आपसे एक अपील करेंगे कि ज़रा एक बार ये बिल्डिंग ज़रूर आप दिखा दें। जो स्थिति है, बिल्डिंग आप दिखा दीजिए कि क्या स्थिति है। और इसके साथ ही मेरा इन कर्मियों से और अधिकारियों से मेरा अपील होगा कि बिजली की समस्या जल्द से जल्द निजात दिलाए, ताकि पीरपैंती वासियों को इसका सामना बिजली की कठिनाई का ना करना पड़े। चलिए, इनसे पूछते हैं, बिजली कर्मी हैं, क्या परेशानी है यहाँ पे बिल्डिंग को लेकर जो है दिख रही है आपको? बिल्डिंग में हल्का फुल्का पानी चूता है जब बरसात होता है तो अभी तो ठीक है। लेकिन जहाँ तक हमारे लोकल जई साहब, एसडीओ साहब या भागलपुर के पदाधिकारी, उनका बहुत बड़ा योगदान और सहयोग मिल रहा है हम लोगों को। हम लोगों को लॉकडाउन में उनके द्वारा इतनी सारी सुविधा और सहयोग मिल रहा है। आप लोग भी हमको सुविधा दिए, अभी गमछा दिए, साबुन दिए। हमको यहाँ पब्लिक और हमारे उच्च अधिकारी जो भी हैं सबका सहयोग मिल रहा है। इसलिए हमको काम करने में दिक्कत तो हो ही रही है, लेकिन हमारा कर्तव्य होता है कि हम लोग काम करें, क्योंकि आज बिजली पे ही सारा चीज़ निर्धारित है। इसलिए हम लोग अपना रात दिन मेहनत करके जहाँ तक होता है हम लोग अपना कर्तव्य का पालन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने किस तरीके से पीरपैंती सब स्टेशन से सीधा इस वक्त आपको दिखा रहे थे यहाँ से तस्वीरें, और किस तरीके से लोगों ने एक तरीके से सामूहिक सहयोग की बात कही है, जिसमें कि बिजली कर्मी हो या फिर लोग जो लगातार जो है बिजली की डिमांड करते हैं, लेकिन साथ साथ जो है कभी कभी अपशब्दों का भी सहारा ले लेते हैं। तो उनसे यही अपील है कि आप हर एक व्यक्ति जो है उसका अपना सम्मान होता है और हमें उनका भी सम्मान करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।